चीख पुकार मच गई, मुआवजे का ऐलान हो गया, देश में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए और बाबा भाग गया। रफू चक्कर हो गया, लापता हो गया, कहां है किसी को नहीं पता। पुलिस की नौकरी से निकाला हुआ सूरजपाल आज से 26 साल पहले नारायण सरकार हरि बन गया। भोले बाबा भी लोग उसको कहते हैं। बाबा अपने कथित चमत्कार से लोगों की आस्था को बंधक बनाकर अपना बेरोक टोक बेहिसाब साम्राज्य बढ़ाता गया। आज वही कानून से खुद को बचाने के लिए किसी ठिकाने में छिपा बैठा है। उसको निरपराध सीधे साधे लोगों की मौत पर दुख या संवेदना जताने की औपचारिकता भर निभाने से अधिक जरूरी खुद को कानून के शिकंजे से बचाए रखना लग रहा है। यह है बाबा और बाबा के चमत्कार का सच। जिस बाबा के पीछे लोग अपना सब कुछ भूल बैठते हैं, उसका माया जाल ही सभी दुखों से मुक्ति लगने लगता है। उसके फरेब के आगे समझ, विवेक, तर्क, बुद्धि सब कुंद हो जाते हैं। अपना गंवा कर, कष्ट उठाकर उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहने में लोग जीवन का उद्धार मानते हैं। दरअसल वह ऐसी स्थिति होती है जिसको अक्ल पर पर्दा पड़ना कहते हैं। अंधभक्ति और भ्रमित जीवन माना जाता है। और हैरत की बात यह है कि इंसान ठगे जाने, लुटे पिटे जाने और यहां तक कि बर्बाद हो जाने के बावजूद खुद को सौभाग्यशाली समझता है, क्योंकि वह बाबा की सेवा में। और बाबा है कि भाग जाता है, छिप जाता है, खुद को बचाने के सारे जतन करता है, क्योंकि वह 121 मौतों का गुनहगार है। हंसती खेलती जिंदगियां खत्म हो गई। हैरत की बात यह है कि FIR में बाबा का नाम नहीं है। बाबा ने बयान जारी किया, अपना वकील तय कर दिया, लेकिन बाबा कहां है नहीं मालूम। आज समझना जरूरी है कि इन मौतों का कसूरवार आखिर है कौन। मगर इससे कहीं अधिक जरूरी ये जानना है कि देश में चमत्कार को खुली छूट देकर के लोगों को लूटने का अधिकार क्यों है। सवाल जरूरी है, लाजमी है। हाथरस हादसे पर स्वयंभू संत साकार हरि भोले का पहला बयान सामने आया है। बाबा ने क्या कहा है? सूरजपाल सिंह यानी कि भोले बाबा, वो कहते हैं कि अपने लिखित बयान में कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि जब समागम में भगदड़ हुई उस वक्त वो वहां नहीं थे। इस फरेब का जो सच है क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक आदमी जो भाग जाता है, जिसकी गाड़ी की धूल को पाने के चक्कर में लोग जवान गंवा बैठते हैं, वो कहता है कि वो बहुत पहले निकल गया था। समागम सत्संग के बाद अराजक तत्वों ने जिस तरह से काम किया, उन पर कानूनी एक्शन के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह को आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया है। ये बाबा ने कहा है। अब सवाल ये है कि बाबा इस तरह का जो समागम करता है, इतनी भारी भीड़ जो आती है, उसमें जो बदनिजामी होती है, क्यों है? और बाबा क्या है? जो आदमी सूट बूट चश्मा की चमक में रमा रहता हो, जो मंच पर साज सज्जा सुख सुविधा चमक दमक भरपूर चाहता हो, वह किस बात का धर्मात्मा है? जो एक कुटिया से अटारी को मात देने वाले आश्रमों की चेन खड़ा कर चुका हो, जिसके सामने आशीर्वाद, उम्मीद और चमत्कार के चक्कर में दलदली जमीन पर बैठी उमस और गर्मी से उबलती भीड़ की तकलीफों से तनिक भी लेना देना ना हो, वह काहे का संत? जो अपने दर्शन भर से ही लोगों के लिए, अपने दर्शन भर को जो लोग सामने बैठे हैं उनके लिए बड़ा पुरस्कार मानता हो, जो अपने पैरों की धूल भर पा लेने को भक्तों के लिए धन हो जाना मानता हो, वह किस बात का महात्मा? जो लाव लश्कर चेले चपाटी चमचो चाटुकारों की फौज लेकर के दिन रात फरेब की फांस तैयार करता हो, वो किस बात का बाबा? लेकिन ऐसे बाबा इस देश में लगातार अपनी दुकान लगाते रहते हैं, अपना बाजार चमकाते रहते हैं और इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस देश में बहुत बड़े संत हुए, कबीरदास। आज बहुत सारी सच्चाइयां आपके सामने खोलना है और बहुत सारे सवालों पर चर्चा करनी है कि संत कौन है, महात्मा कौन है, धर्मात्मा कौन है। और हम जिसको समझ रहे हैं,
हमारी बुद्धि कहां है, विवेक कहां है, तर्क कहां है? यह सवाल दोनों तरफ है। कबीर क्या कहते हैं? जब लग आश शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजई, चौड़े रहा बजाए। मतलब यह है कि जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है, तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता है। इसलिए शरीर का मोह, माया का लालच और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए। कौन सत्संगी होता है, कबीर ये बताते हैं। और बाबा नारायण साकार हरि किस तरह का सत्संगी है? झूठ फरेब से भरे जीवन और चमत्कार के चक्रव्यूह में लोगों को फांसने वाला फरेबी इंसान, चमत्कार का दावा कर लोगों को अपनी तरफ खींचने और भरमाने वाले बाबाओं पर तो तुरंत रोक लगनी चाहिए। चमत्कार व्यक्ति को उद्यम, परिश्रम, प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास, इन सब से काट कर अपाहिज, अभागा, निष्क्रिय, निकम्मा, बेबस, लाचार बनाता है। चमत्कार संत महात्मा नहीं करते, फरेबी जालसाज करते हैं। चमत्कार को नमस्कार विवेक तर्क से भरा इंसान नहीं, बल्कि अतल अंधेरे में घिरे लोग करते हैं। लाचार, निराश, हताश और हारे हुए लोग। और ये वहां जाते हैं जहां इस तरह के बाबा अपनी दुकान लगाते हैं। ये भोले बाबा। हमारे देश में बाबाओं के चमत्कार के चक्कर में सबसे ज्यादा मजबूर, लाचार और गरीब लोग ही फंसते हैं। चमत्कार के दावा करने वाले बाबा कभी भी अपने भक्तों का कल्याण नहीं करते, बल्कि भक्तों के पैसों से उनकी जिंदगी ऐशो आराम में तब्दील हो जाती है। और कभी सत्संग में प्रसाद और वरदान लेने की होड़ मच जाती है तो सबसे पहले किसकी जान जाती है? वहां पहुंचने वाले लोग, जो बाबा के चक्कर में सब कुछ छोड़ करके दौड़ते हैं। गरीब, मजबूर लोग, जिनके जिंदगी में बाबा के अलावा कुछ और नहीं होता है, लेकिन ये तमाम बाबा अपने भक्तों का गलत फायदा उठाते हैं। मैं संत महात्मा की जो परिभाषा है, उस परिभाषा पर जो लोग खड़े हैं, उस जमात को अलग करके मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जालसाज हैं, फरेबी हैं। बाबा ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है, और एपी सिंह क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी, दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है, उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो, उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है, और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है, और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको, और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें
पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहां कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहां कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है, इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से, उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का सूरजपाल, पुलिस की नौकरी से निकाला हुआ आदमी नारायण साकार हरि बन जाता है। वो नारायण भी है, साकार भी है, हरि भी है। जिस आदमी को अपने ईश्वर होने का अहंकार हो वो दूसरों का क्या भला कर सकता है। एपी सिंह वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अपने मुवक्किल की वकालत करना, उसके लिए दलील रखना इनका पेशा है। लेकिन बाबा के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो असलियत से कोसों दूर है। इस आदमी का सच मैं रोज आपके सामने रखूंगा, और इसलिए नहीं कि इस आदमी का पीछा मुझे करना है, इसलिए कि समाज का वह बड़ा तबका जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में आता है, अपना सब गंवा बैठता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है, कम से कम उसकी आंख की पट्टी खुले। इस सत्संग में जो लोग गए थे, इस बाबा नारायण हरि को सोशल मीडिया पर अब ढूंढने जाएंगे, मैं भी ढूंढने गया तो उसका कोई अता पता नहीं है, बहुत कम फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये ऐसे जो समागम करता है उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इसकी बड़ी पकड़ है लोगों के बीच में। अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर बाबा अगर बहुत लोकप्रिय नहीं है और जमीन पर बहुत बड़ा जनाधार है इसका, तो लोग कौन से? जो भगदड़ मची, उस भगदड़ में जो चप्पलें, जूते, कपड़े, बैग पड़े हुए थे उन पर आप गौर से नजर डालिएगा। वो वहां से भागे हुए लोगों, चाहे वो बदकिस्मत थे, दुर्भाग्यशाली थे कि उनकी जान चली गई, या फिर वो घायल हो गए या बच गए, लेकिन ये गवाहियां हैं कि वो किस तबके के लोग थे। बहुत सारी चीजें तो आपको बहुत कमजोर मिलेंगी, चरमराती हुई चप्पलें, लगभग फटने के आगे जूते, मैले कुचैले कपड़े, वो बैग जिन पर पाबंद हैं, ये सारे वैसे लोग हैं जिनको अपने जीवन में कुछ बेहतर हो जाने की उम्मीद है, और उन्होंने अपने जरिए जो कुछ भी किया होगा उससे उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो कोई चमत्कार सामने बाबा कर देगा और वो घर भर देगा, उनकी उम्मीद पूरी कर देगा। बस इसी आस में भागे दौड़े चले जाते हैं। ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि जो लोग जाते हैं इस तरह के बाबाओं के पास जो चमत्कार करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस फूंक करके, झाड़ू मार करके या अपनी पैरों की धूल से आपका भाग्य संवार दूंगा, आपके घर में सौभाग्य ला दूंगा, आपके पूरे परिवार के में बरकत आ जाएगी। ये सब जालसाज होते हैं, ये सारे फरेबी होते हैं। यह तस्वीर है और 2014 मैं 10 साल पहले ले चल जाता हूं। एक आश्रम है, सतलोक आश्रम, वहां के संत थे बाबा रामपाल। रामपाल आरोपों के घेरे में थे और पुलिस वारंट लेकर के उनको गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन आश्रम के अंदर इतनी भारी भीड़ उन्होंने जमा कर रखी थी, जिस भीड़ की आड़ में उन्होंने पुलिस से मोर्चा ले लिया। उसके बाद पुलिस तोड़ करके दीवार आश्रम के भीतर घुसी थी और उनको गिरफ्तार कर लिया था। और उस गिरफ्तारी के दौरान जो लोग अंदर थे, हजारों की तादाद में, लगभग 10,000, वो अपने कपड़े लत्ते चप्पल झोले छोड़ करके भागे थे। और मैं वहां गया था आश्रम के अंदर। उस आश्रम के अंदर मैंने क्या पाया था,
किस तरह के लोग थे। मैं यहाँ की तस्वीर को वहाँ से जोड़ना चाहता हूँ ताकि आपको हालात का अंदाज़ा हो कि वो जो तबका है जो अभावग्रस्त है वो कैसे इन बाबाओं के चक्कर में आता है। वो पूरा वीडियो देखिए। ये सारी तस्वीरें हैं उस समय की। 2014 में यहां जो भगदड़ मची थी उसमें मजबूर लोग, गरीब लोग, देश के तमाम हिस्सों से आए लोग, उनकी बड़ी तादाद थी। सतलोक आश्रम में कार्रवाई के बाद रामपाल बाबा के भक्त वहां से भाग गए, अपने जूते कपड़े सब छोड़कर जान बचाने के लिए। ये जूते, चप्पल, कपड़े, ये सब इस बात का सबूत है कि वो सब लोग इस उम्मीद में थे कि उनका जीवन संवर जाएगा, उनके पास जो भाव है वो दूर हो जाएगा क्योंकि वो बाबा की शरण में है और बाबा के पास कोई ईश्वरीय शक्ति है। और सिर्फ हाथरस या रामपाल का दरबार ही नहीं, ऐसी भगदड़ कई सत्संगों में होती है। आपको उत्तर प्रदेश का कृपालू महाराज का वाकया याद होगा। 4 मार्च 2010 उस घटना को याद कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के भीतर कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मची थी और 63 लोगों की जान गई थी। लोग स्वयंभू धर्मगुरु अपने आप को घोषित करने वाले कृपालू महाराज के यहाँ क्या लेने गए थे? कपड़े और भोजन। कहा गया था कि आप आएंगे तो आपको कपड़ा मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा। जरा सोचिए कि वो लोग जिनका पेट खाली है, जिनके तन पर कपड़े ठीक नहीं हैं, वो लोग वहां जाते हैं इसी उम्मीद में। कमजोर लोग, वक्त के मारे लोग, और उन लोगों के साथ होता क्या है? मौत हो जाती है। 61 लोगों की भगदड़ मच जाती है। अब जो स्थितियां बनती हैं, आयुष हमारे संवाददाता हैं अलीगढ़ से। आयुष, अभी आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सर, इस वक्त मैं अलीगढ़ के उस अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर शवों को लाया गया था, जहाँ पर उन पेशेंट्स को लाया गया था जो इस भगदड़ में किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बचने में कामयाब हुए। एक परिवार के साथ सर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उनसे हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये आखिरी मरीज़ है। इनको भी देखिए आप एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है। इनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल में रेफ़र कर दिया गया है, यहाँ से लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर आगे का इलाज किया जाएगा। उनके परिचित हमारे साथ मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने वाले हैं हम। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। ये जो हादसा हुआ है कल यहाँ पर बाबा के इस दरबार में, जो ये भोला बाबा बनकर घूम रहे हैं, ये इस हादसे में आपके परिवार में आपकी माताजी को गंभीर चोटें आई हैं, रेफर किया जा रहा है। किस पर आरोप, किसको समझते हैं आप, कौन आरोपी है इसका? सर अब किसको आरोपी बताया जाए? अब ये बाबा के यहाँ तो ये स्वयं ही अपने आप ही जाते हैं। इनसे मैंने हम लोग मना भी करते हैं कि भाई क्यों जाते हो, सारा कुछ चीज़ें यही हैं, तो मानते भी नहीं है। बुजुर्ग हैं कि भीड़ के साथ देख के साथ साथ चले जाते हैं। ये बाबा तो अपने आप को विष्णु का अवतार बताते हैं। अब सर विष्णु का अवतार ये तो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के अवतार हैं क्या हैं, हम तो नहीं जान पा रहे हैं इस चीज़ को। अवतार होते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हो। ऐसा नहीं होता सर, अगर यही चीज़ होती तो सारे लोगों को बचा पाते वो। मैं तो ऐसा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जब ये घटना हुई थी, ये हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे, ये भगदड़ मची है, आपकी माताजी को चोटें आई हैं, आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती है? जी सर, वहीं के किसी लोगों ने फ़ोन करके बताया था मेरे छोटे भाई के लिए कि भैया आपकी माँ वहाँ पानी के वजह से मतलब गंभीर परेशानी, मतलब पानी वानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बेहोश हो गई हैं, ये बताया था मैं। उसके बाद पता चला कि भगदड़ में उन्हें चोट लगी। उसके बाद तो फिर हम 8:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। पता जब वहाँ देखा गया है, मौके पे तलाशा गया है, तब ये वहाँ भर्ती पाई गई हैं। फिर उसके बाद दीनदयाल के लिए रेफ़र कर दिया गया है सर। अच्छा, अगर बात की जाए, उनको जो गंभीर चोटें आई हैं, हमने भी अभी उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, पूरी आँख उनकी जो है, दोनों आँखें सूज गई हैं। क्या स्थिति, अभी डॉक्टर ने क्या बताया है? सर स्थिति तो ख़राब होती चली जा रही है। अब वो तो कह रहे हैं सर शुगर की भी दिक्कत है, बीपी की दिक्कत आ रही है, तो इस तरह से कह के, और वो कह रहे हैं कि सब हमें यहाँ से
मेडिकल कॉलेज भेजना अति आवश्यक है, ज़रूरी है। ये बाबा तो फरार चल रहा है। आयुष, बाबा के ऐसे भक्त जो बहुत पहुंचे सारे हुए थे, लोग बाबा ने हैं तो भक्तों की सुध ले जो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। बाबा के लिए तो सब सरकार ही कुछ कर पाएगी, हम लोग तो पकड़ नहीं पाएंगे, न हम कुछ कह पाएंगे। जी, बहुत सारे लोग हैं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 121 लोगों का ऑफिशियल डाटा आया है जिनकी मौत हो गई है, और ये सब हुआ है बाबा की वजह से, दोषी मानते हैं। जी सर। अब सर बाबा के लिए दोषी तो जब माना जाता है कि जब बाबा हमें बुला के लाए, बाबा बुला थोड़ी रहा किसी को, ये लोग तो अपने आप जाते हैं। बाबा ये थोड़ी ना आमंत्रित थोड़ी कर रहा ये है कि सब तुम स्थितियां मेरे साथ होती आओ। हैं। ये अब देखिए यहाँ- आप, बाबा एक आदमी है, अपने परिवार के एक आदमी का इलाज कराने के लिए पहुंचा हुआ है, और वो कहता है कि लोग खुद ही आते हैं। और यह भी एक सवाल है कि अगर कोई ऐसा बाबा जो चमत्कार करने का दावा करता है, जो कहता है कि मैं ही ईश्वर का अवतार हूं और मेरे दर्शन भर से कल्याण हो जाएगा, लोग कहते हैं, बाबा के लोग कहते हैं कि नहीं। एपी सिंह को आपने सुना, बाबा ने कभी चरण रज अपने नहीं छूने दिए, अपना पैर भी नहीं छूने दिया, इस परंपरा में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन तमाम लोग जो बाबा की तरफ भागे थे, वो सिर्फ बाबा के पैरों की धूल की खातिर, बाबा की जो गाड़ी निकल रही थी, उस गाड़ी के टायर के नीचे जो धूल उड़ रही थी, उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी किस्मत चमक जाएगी, इस बात का भरोसा था। लेकिन वकील भी एक फरेब कर रहे हैं बाबा की तरह। सच क्या है, एक पुलिस की जो महिला कांस्टेबल है, वो क्या कहती है, क्योंकि चश्मदीद है, उसने देखा अपनी आंखों के सामने, उसको सुनिए। जब वो भगदड़ मची, सब लोग अपने आप को बचा रहे थे, आप एक हीरो बनकर उभरी हैं, आपने उन लोगों को बचाया है जो उस भगदड़ में थे। यूपी पुलिस, हालांकि वहाँ पर कह सकते हैं जो कुछ जवान मौजूद थे, उन्होंने भी मदद करी। जी, ये भगदड़ मची, क्या मंजर था उस समय? प्रोग्राम में मंच के आगे थी। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सारी भीड़ एक साथ निकली, महिलाएं बच्चे ज़्यादा थे उसमें, और मेन रोड पर आए। काफ़ी महिलाएं मेन रोड पे ही गिरी हैं। अच्छा मैडम, ये बात कही जा रही है कि बाबा के निकलते ही लोग वो चरण धूलि लेने के लिए पीछे भागे, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, ये बात सही है। मैंने पूछा भी महिलाओं से कि ये क्यों ले रही मिट्टी, तो ये कह रही थी कि हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दवाई के तौर पर ले रहे हैं। हाँ, मतलब ये स्थिति थी समाज की कि मतलब आप लोग रोक रहे थे, आप लोग समझा रहे थे, पर मानी नहीं क्या भीड़? हाँ, नहीं मानी। वो उठा रही थी मिट्टी, और फिर आगे चल के महिलाएं गिरती गई एक दूसरे के ऊपर। मैंने उठाया, एक दो को प्रयास उठा भी लिया, फिर मैं भी गिर गई, फिर क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, और फिर मेरे पीठ में, कमर में चोट आई। मेरे ऊपर से काफ़ी लोग गुजरे, अब पता नहीं कितने लोग। बिल्कुल। जो कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीड़ रही होगी मैडम? फिर मैं बेहोश, 1 लाख के समथिंग थी भीड़, ज़्यादा ही होगी, 1 लाख से ज़्यादा ही होगी। मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि संभाले भी नहीं संभल पा रही थी। हाँ, फोर्स भी पूरे ज़िले का लगा था। हाँ, मेरी पोस्टिंग कोतवाली नगर में, मैं यहीं से गई थी वहाँ ड्यूटी। उसके बाद भी एक आदमी जो कहता है कि मेरे भीतर ईश्वरीय शक्ति है, वो अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए झूठ बोलता है सरेआम। ये महिला कहती है कि बाबा के पैरों की धूल के लिए उधर महिलाएं भागी, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे, भगदड़ मच गई। और बाबा कहता है कि मैं तो बहुत पहले निकल गया था, मेरे बहुत बाद, जाने के बहुत बाद असामाजिक तत्वों ने ये हालात पैदा कर दिए। जो आदमी अपने आप को बचाने के लिए सरेआम झूठ बोल सकता है, इतने लोगों की जान चली गई, लोग घायल हैं, परिवार परेशान हैं, और रोते बिलखते लोग हैं, उनकी तकलीफ उसके भीतर जरा सी नहीं है। खुद को बचाने के लिए वो लगातार और सफेद झूठ बोल रहा है। आप किस तरह का बाबा है ये? किस पर यकीन करते हैं आप? ऐसे लोगों के पीछे क्यों भागते हैं आप? क्यों आंख पर पट्टी बंधी रहती है? ये तस्वीर मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये बाबा, इसकी टाई, इसका चश्मा, इसका कोट, इसका सूट, ये सब दुरुस्त रहना चाहिए, और सामने आदमी जो है वो कपड़े के लिए भी मोहताज है, और ये चमत्कार कर देगा। मैं आपको वीएन राय के साथ जोड़ना चाहता हूँ। वीएन राय साहब फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और फिर मैं अभिषेक जो मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं उन तक चलूँगा। उनके पास एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। राय साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। ये एक बहुत ही हृदय विदारक और धन्यवाद। दर्दनाक घटना है। एक सवाल मेरा वाजिब सा है कि वैसे संत, मतलब संत कथित तौर पर, मैं संत नहीं, कथित संत
जो चमत्कार का दावा करते हैं और अपने चमत्कार के बूते ही अपने सत्संगों में लोगों को बुलाते हैं और लोग इसी भ्रम में जाते हैं कि बाबा कुछ कर देगा, वो छू देगा, झाड़ू मार देगा, फूंक देगा या उसके चरण की धूल मिल जाएगी, इससे सब कुछ हो जाएगा मेरा बेहतर। इस पर कानूनन रोक क्यों नहीं लगती? देखिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न, यही यक्ष प्रश्न है। भारतीय संविधान में ये प्राविधान है कि राज्य अपने नागरिकों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेगा, ये संविधान के अंदर लिखित है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राज्य इस मामले में कभी भी गंभीर रहा। ये अकेला बाबा नहीं है, इस तरह के तमाम बाबा हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए हैं। ये तो पता नहीं, इसका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कहता है कि इस नल का पानी पी लोगे तो तुम्हारे सारा सर दर्द ख़त्म हो जाएगा, गंभीर बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसके चरण की धूल ले लोगे तो तमाम तरह के रोगों से और इससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये तो राज्य का कर्तव्य है। जैसे ही ये बाबा आज से तो सक्रिय होगा नहीं, जितना अभी इसके बारे में मैंने पढ़ा, ये पिछले 20 साल से सक्रिय है। पुलिस में हेड कांस्टेबल था, वहाँ से इस्तीफा दे करके इसने अपना बाबा का धंधा शुरू किया। तो ये तो पिछले 10 साल से 20 साल से सक्रिय है और इस तरह का प्रचार कर रहा होगा। लोकल थाने को ना पता हो, ये मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो इसका तो बड़ा सीरियसली राज्य को लेना चाहिए और राज्य को इस तरह का जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो गलत तरह के दावे करते हैं, जो भी बाबा, सबके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। राज साहब ने अभी दुर्भाग्य ये है कि हमारा राज्य ये कर नहीं रहा। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक घटना का जिक्र किया कि आदमी पुलिस की नौकरी में था, नौकरी से निकाला गया। छेड़खानी के मामले में इसको नौकरी से निकाला गया, पहले सस्पेंड किया गया, फिर उसके बाद इसको बर्खास्त किया गया। कोर्ट में जाकर के इसने अपनी बर्खास्तगी वापस करवाई थी। उसके बाद इसने वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद इसने कुटिया बनाई। कुटिया बनाने के बाद आस पड़ोस के गांव में प्रवचन करना शुरू किया। इसने जो पहला काम किया वो आगरे से अपना या जो बाबा वाला धंधा है वो शुरू किया। एक बच्चे जिसको सांप ने काट लिया था, उसको जिंदा करने का दावा करके उस बच्चे के शव को इसने 2 दिनों तक रखा था। बाद में पुलिस ने डंडा चला करके, मार पीट करके उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया। इस आदमी को अंदर डाला था। ये बाबा है और राय साहब इसका जिक्र कर रहे थे। अब मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, सुमन देवी जी हैं। सुमन देवी जी वो महिला हैं जो सत्संग की चश्मदीद हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ देखा है। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो मैंने देखा है वो हम सत्य बोलेंगे, कोई गलत नहीं बोलेंगे। पंडाल में हमारे सामने आरती हो रही थी। आरती होते होते महिलाएं सब निकल पड़ी, दौड़ पड़ी, आरती छोड़ के चली आए और वहां से हम करीब 1 घंटा बाद आए पंडाल से। पंडाल में कोई भगदड़ नहीं थी, बिल्कुल शांति थी, एकदम कोई भगदड़ नहीं थी। सभी भागती हैं, बस पे जाती हैं, जल्दी के चक्कर में, भागने के चक्कर में ये पता नहीं क्या हुआ। मैं आए थे तो मुझको बिल्कुल शांति मिली, रोडों पे बिल्कुल शांति मिली। सब आराम से संगत जा रही थी। कोई दिक्कत नहीं। आपकी आंखों के आगे भगदड़ नहीं हुई? जी नहीं, जी नहीं। तो आप भगदड़ से पहले निकल गई थी? जी नहीं, पंडाल में थे मैं। तो पंडाल में तो भगदड़ हुई, पंडाल में तो लोग मरे हैं। पंडाल में कोई एक भी कुछ नहीं मरा। पंडाल में हम 1 घंटे बाद आए, पंडाल में कुछ नहीं हुआ। जो हुआ हाईवे के पास में हुआ, जो कुछ हुआ है मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। तो जो पंडाल के चारों और पंडाल के भीतर जो लाशें हैं वो किनकी हैं? लाशें हो तो वो बाद में आई होगी, मगर मैंने नहीं देखा पंडाल में। कोई लाशें हो तो अस्पताल में गई होंगी, पंडाल में क्यों जाएंगी लाशें सर? यानी कि बाबा जी आराम से निकल गए, सब लोग चैन से बैठे रहे, सब लोग धीरे धीरे पंडाल से निकल गए, कहीं और जाके भगदड़ हुई? हाँ, वो हाईवे के पास, हाईवे करीब पंडाल से 500 मीटर दूर। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और सुमन जी की तरह न जाने कितने लोग होंगे।
सुमन जी बाबा जी की गवाही दे रही हैं कि हमने तो जब बाबा जी को देखा तो बाबा जी मंच पर थे, पंडाल में सब शांत था, आराम से बाबा जी भी निकले, आरती भी हो गई, आराम सब निकल गए। ये भगदड़ तो कहीं और हुई। ये होता है आंखों पर पट्टी पड़ा होना, ये होता है अक्ल का मारा जाना, और ये ऐसे बाबा कर गुजरते हैं। कमाल की बात है। एक आदमी जीवन भर परिश्रम करता है समाज में कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन समाज के साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बाबा आता है और ऐसे चुटकी फेंक करके बोलता है कि देखो हमने कमाल कर दिया, चमत्कार हो गया, मैं ईश्वरीय शक्ति हूं, मुझे पूजो, और लोग पूजने लगते हैं। और इस आदमी के लिए 80,000, जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि 80,000 लोग आएंगे, आए 2.5 लाख। समझिए कि एक आदमी, आप खड़ा हो जाइए, बड़े से बड़ा नेता खड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा लोकप्रिय अभिनेता खड़ा हो जाए, मजाला 2.5 लाख लोग खड़ा हो जाएंगे। लेकिन बिना कहे, कोई गाड़ी नहीं, छकड़ा नहीं, कोई लश्कर नहीं, कुछ नहीं, बाबा आ रहे हैं और 2.5 लाख लोग आ गए, जैसे लोहा चुंबक की तरह भागता है। ये कमाल है इन लोगों का, और इन लोगों ने पूरे समाज के भीतर सड़ांध पैदा करके रखी है। मैं आगे चलने से पहले एक बार फिर से कबीरदास पर आता हूं, और उससे पहले मैं अभिषेक के पास चलना चाहता हूं। अभिषेक लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके पास कुछ अपडेट है? अभिषेक। बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये हैं कि इस बाबा के 4 सहयोगी यानी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के 4 सहयोगियों को जो कार्यक्रम कराते थे इससे पहले भी, उन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। इसके अलावा मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा और आगरा के एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर्स को बाकायदा काम पर लगा दिया गया। यानी इस बाबा से जुड़े हुए, इस बाबा के मददगार, इस बाबा की फंडिंग्स का इंतजाम करने वाले सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है। यानी कभी खुद अभिषेक, आपके माइक में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यह है कि आयोजकों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे सहयोगी अफसर की जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं बारी बारी से चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ में आए कि सच क्या है। मंगलवार 2 जुलाई को हाथरस के पास एक बड़े सत्संग का आयोजन होता है। एक फ्रॉड बाबा लाखों लोगों की भीड़ लगा लेता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं एक भगदड़ में। पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सामने देखिए वो जगह जहां पर पंडाल बनाया गया था। सामने देखिए जो आपको सफेद कलर का एंट्री पॉइंट दिख रहा है, यहां पर सैकड़ों गुलदस्ते रखे थे, गमले रखे थे, और साइड में लेफ्ट हैंड साइड से एक छोटा सा पैसेज बनाया गया था लोगों के आने जाने के लिए। मतलब लाखों लोगों की भीड़ के एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक पैसेज। पहला पॉइंट, क्राउड मैनेजमेंट यहीं पर फेल था। अब आपको राइट थोड़ा पैन करके दिखाते हैं, दूर देखिए, अब यहां पर जूम करके दिखाते हैं। जो आपको नीले रंग का पंडाल दिख रहा है, ये बाबा वहीं पर बैठता था, बाबा का जगह वहीं पर था। बाबा ने बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह अपनी सुरक्षा रखी थी। एक डी बनाया था जो नॉर्मली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए बनाया जाता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वैसा ही इंतजाम किया वहां पर। वहां से आपको राइट पैन करके फिर से दिखाते हैं, वहां से एक सेफ पैसेज, सामने देखिए शामियाना लगा हुआ है, उसको निकालने का काम शुरू हो गया है ताकि मीडिया उसको बार बार दिखा ना सके। उस रास्ते से एक अलग से रास्ता बनाया गया था बाबा के भागने के लिए। वो पाखंडी बाबा उसी रास्ते से अंदर आया और अपनी वीआईपी गाड़ी में उसी रास्ते से बाहर भाग गया। और जब वो बाहर भाग रहा था तो मेन रोड पर पहुंचते ही लोग दौड़ पड़े उसके गाड़ी की धूल लेने के लिए और उस धूल को अपने पास रखने के लिए कि उसे उनको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अचानक से भगदड़ मच गई, सैकड़ों लोग मारे गए। कैसे हुआ? सामने मौजूद थे ये शख्स, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये लोकल जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट करने आए थे, ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष बंजारा है। मनीष जी, कल आप किस वक्त आए यहाँ पर, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मैं यहाँ सुबह 10 बजे यहाँ पर आ गया था। 10 बजे देखा तो सिकंदरा राव से यहाँ से 7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर पड़ता है, पूरा रोड जाम था और बाबा के सेवा दल हर एक जगह पर हजारों की संख्या में बाबा के सेवा दल लगे हुए थे। हजारों की संख्या में बाबा के सेवा दल,
मतलब पुलिस पर विश्वास नहीं, क्योंकि पता है कि जब भी हंगामा होगा, भगदड़ होगी, बाबा को सेफ पैसेज चाहिए भागने के लिए। इस पाखंडी बाबा ने अपने लोगों को लगा रखा था और पुलिसकर्मी सिर्फ 40। अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद में बाबा आए और लोकल पत्रकार, एक और मेरे साथ पत्रकार भाई थे, हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई और बोला कि पहले जो संचालक कर रहे हैं उनसे आप परमिशन लेके आइए। हम उनके पास गए, उन्होंने कलम से हमारे हाथ पे साइन मार दिया कि अब आप वीडियो बनाएं। हम वीडियो बनाने लगे तो हमारा मोबाइल या हमारा कैमरा वो छीनने लगे उनकी सेवा दल। उसके बाद में जिस समय गुरुजी 1:40 की समथिंग बाहर निकले, ऐसे शख्स को आप गुरु ना बल्कि पाखंडी बाबा ही बोलिए तो बेहतर है। जी, पाखंडी बाबा 1:40 पर जैसे ही अपनी गाड़ी में काफला लेकर के, काफला था कम से कम 50 गाड़ियों का उनके साथ में, जैसे ही निकलते हैं तो उनकी जो निजी सैन्य टुकड़ियां थी वो उस पाखंडी बाबा की रज लेने के लिए, धूल लेने के लिए उनके पीछे भागी। और जैसे ही पीछे भागी तो यहाँ पर जो जनता थी वो भी अपना आपा खो बैठी और पीछे पीछे धूल लेने के लिए भागी। सोचिए, बाबा के गाड़ी की धूल लेने के लिए पब्लिक उमड़ पड़ी और उस धूल लेने के चक्कर में भगदड़ हो गई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। सुमन देवी जी, मेरे रिपोर्टर कहते हैं कि वहां जहां सत्संग हो रहा था, बाबा निकले और बाबा की गाड़ी की धूल लेने के चक्कर में लोग भागे और भगदड़ हो गई, और आपकी आंख के आगे कोई भगदड़ नहीं हुई, सब कुछ सामान्य रहा, आप भी वहीं थी। तो हाईवे पे हुआ है सर, जो हुआ है, मैं पंडाल में थी, वहाँ से कोई भगदड़ नहीं हुई, मैं शांति सब अपने खाना प्रसादी पा रहे थे, वहाँ कोई भगदड़। हाईवे के ऊपर बता रहे हैं आपको, करीब 500 मीटर दूर हुआ है जो कुछ हुआ है, पंडाल में कुछ नहीं हुआ। पंडाल के बाहर हुआ, लेकिन आपने देखा नहीं? जी नहीं, आंखों से नहीं देखा मैंने, कुछ भी नहीं देखा। मतलब जो जल्दी जल्दी भाग रहे थे वो जल्दी वाले हैं ये जो कुछ हैं। बाबा हमारे सहयोगी कह रहे थे, जो वहाँ लोकल जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि 50 गाड़ियों के काफिले से आए और 50 गाड़ियों के काफिले से निकले। बाबा की जो पूरी सजधज होती है मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसात में हाथरस में गए, उन्होंने वहाँ मुआयना किया, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, यह बात उन्होंने वहाँ कही। वहाँ जायज़ा लिया, सरकारी अस्पताल में जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि एडीजी आगरा की अगुवाई में कमेटी गठित कर दी गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन उन्होंने जुडिशियल जांच की बात भी कही है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से भी जांच करवाई जाएगी। चमत्कार के चक्कर में भगदड़ की घटनाओं को देखते हुए उन्होंने एक एसओपी बनाने की भी बात कही, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर ना हों। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये साजिश है, यह हादसा, इस बात की भी जांच होगी। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि इसमें एक साजिश हो सकती है, लेकिन ये बाबा नारायण साकार हरि ये किस तरीके से रहता है ये देखिएगा एक बार। ये तस्वीर मैं चाहता हूं बड़ी स्क्रीन पर मैं ला करके आपको बताऊं। 50 गाड़ियों का काफिला तो चलता है, आलिशान गाड़ियां, पुलिस का आदमी जो रिटायर वीआरएस ले चुका, एक कुटिया में था, आज की तारीख में वो अटारियां हैं उसके आश्रमों की,
और टाई, कोट, ट्राउज़र, आसन, सिंहासन कहिए उसको, और उनकी पत्नी भी साथ में रहती है। ये पूरा इनका हुलिया है, इनकी चमक दमक है, और ये गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कमज़ोरों के लिए काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं, उनको अपनी शक्ति से, दुख से बाहर निकालते हैं। ये संत है। अब मैं आता हूं कि क्या होता है। ये जो जितने बाबा होते हैं, जो फरेबी हैं, जो चमत्कार को नमस्कार करने के लिए आपको मजबूर करते हैं और भारी भीड़ इकट्ठा करते हैं, सोशल मीडिया पर जिस आदमी का अता पता नहीं है उसके लिए 2.5 लाख लोग जमा हो जाते हैं। कैसे होता है? ये अपने दरबार में अपने कुछ लोगों को फिट करके रखते हैं और वो आदमी ऐसी कहानी सुनाएगा, इस तरीके से बताएगा जैसे कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और ऐसा हुआ तो सिर्फ उस बाबा के चलते हुआ। मैं एक केस दिखाना चाहता हूं इसी आदमी का। एक दूसरा दरबार था, सत्संग, और उसमें जिस व्यक्ति ने खड़ा होकर के इसके बारे में कहा, उसके बाद कैसे लोग अचंभित थे और बाबा का गुणगान करने लगे थे। ऐसे ही होता है चमत्कार, और ऐसे ही लोग तैयार किए जाते हैं। ये वीडियो देखना जरूरी है आपके लिए। हमको अपने आप पर भी कुछ हमारी समझ में आता कि इतनी देर में उसने नाग ने हमको अपने आप में लपेट लिया, नीचे से लेकर के ऊपर तक लपेट लिया, और वो नाग इतना भयंकर खूंखार हो गया था कि हमारे चेहरे पर फन पे फन मार रहा था, वो फन पे फन मार रहा था। और हमने कहा कि नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब हमने मूल मंत्र का उच्चारण दिया और वही नाग छोड़ करके हमको और अलेर वाले खेत में भाई। तालियां बजने लगी, बाबा का जयकारा लगने लगा। सांप ने पैर से लेकर के ऊपर तक मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया, अपना फन मेरे चेहरे के सामने ला करके फुफकारने लगा, और मैंने कहा कि नारायण साकार हरि की जय हो, नारायण साकार हरि की जय हो, और सांप जो है मुझे छोड़ करके चला गया। गजब का चमत्कार है। और ऐसे कई लोग खड़ा किए जाते हैं। ये शुरुआती दौर है लोगों को फांसने का और अपना फरेब बढ़ाने का। हाथरस हादसे में यूपी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, 22 लोगों को आरोपी बनाया है। लेकिन ताज्जुब है कि जिसका सत्संग था, जिसके सत्संग में लाशें बिछ गईं, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है एफआईआर के भीतर। 22 आरोपियों में पहले नंबर पर साकार हरि के मुख्य सेवादार देव प्रकाश माथुर का नाम है। इसके बाद अन्य आयोजक और अज्ञात सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर कहती है कि आयोजकों ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों के पहुंचने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जानते हैं कार्यक्रम में कितनी भीड़ पहुंची? 3 गुना ज्यादा। पुलिस के एफआईआर में लिखा है कि कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी। एफआईआर में जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। धारा 105, जिसको 302 पहले कहते थे, या ये गैर इरादतन हत्या की धारा है, यानी कि 302 वाला, 305 वाला, 110, 126 2, 126 2 मतलब जबरन बंधक बनाने से जुड़ी धारा है। इसके अलावा गलत जानकारी देने के लिए धारा 223 और अपराध के सबूत मिटाने के लिए धारा 238 लगाई गई है। अभिषेक, बड़ी हैरत है कि 22 लोगों को एफआईआर में आपने नामजद किया, लेकिन पुलिस ने बाबा को नहीं किया, जबकि सत्संग उसका है, चमत्कार का दावा उसका है। उसके चमत्कार के दावे पर लोग भागे गए और भागने के बाद भगदड़ मच गई, लेकिन बाबा इससे बाहर है। बिल्कुल जानकारियां मिल रही हैं हमें सूत्रों के मुताबिक
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक कमेटी जो गठित की है न्यायिक जांच के लिए, एक जजों की कमेटी गठित की है जो जुडिशियल जांच करेगी। इसके अलावा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी डीजीपी की तरफ से बनाई गई है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अनुयायी हैं और इतनी सारी कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। लिहाजा ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। और जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि 4 सह सहयोगियों को, यानी 4 सह संयोजकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और बाबा से जुड़े हुए लोग, यानी बाबा की फंडिंग्स कौन करते हैं, बाबा के अनुयायी किस किस जिले में हैं, यानी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, हाथरस के अलावा जो आसपास के पूरी बेल्ट है वहाँ कहाँ कहाँ बाबा ने अपने कैंप्स बना रखे हैं, कहाँ कहाँ से लोग बाबा को फंडिंग करते हैं, इस बात की इंटरनल जानकारियाँ भी निकाली जा रही हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बाबा अभी तक अपने भक्तों के आंसुओं को पोंछने की बात छोड़िए, बाहर निकलकर ये तक देखने नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। अपनी चरण रज ना देने के चक्कर में इतनी बार 2022 में भी एक ऐसा ही मामला हुआ जब कोविड पेंडेमिक फैला हुआ था। फिरोजाबाद में इसी तरह का एक सत्संग कराने की बात कही गई, परमिशन मिली 50 लोगों की, 50,000 लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो गए, पूरा शहर चौक डाउन हो गया, बाबा पर एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन क्योंकि इस तरह का हादसा नहीं हुआ था और आज इस तरह का हादसा हुआ है तो हम इस पर बात करें। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि जल्द ही एफआईआर या बड़ी कार्रवाई बाबा पर होती नजर आएगी। चारों तरफ से बाबा है, को लेकिन घेरने की वीएनआर कोशिश साहब अब शुरू हो गई है, जो जानकारियां मिल रही हैं। एक बाबा हुआ करते थे, निर्मल बाबा, समोसा खाओ लाल चटनी के साथ खाओ, हरी चटनी के साथ खाओ, बटन में लाल बटन लगा लो, नीला को हटा दो। तो वीरेंद्र साहब, ये जो अभी हमारे सहयोगी अभिषेक कह रहे थे कि इसके पहले फर्रुखाबाद में तब जब कोविड का दौर था 50,000 लोगों को इस बाबा ने जुटा दिया और वो खतरनाक स्थिति थी, और आज उन स्थितियों को नज़रअंदाज करने का नतीजा है कि एक बड़ी भगदड़ ने 121 लोगों की जान ले ली है। ऐसी स्थितियों को प्रशासन क्यों नज़रअंदाज करता है? क्या बाबाओं की जो पॉलिटिकल पकड़ होती है या प्रशासनिक पकड़ होती है इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना पूरा बाजार फैलाते पसारते चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है? देखिए, आपने बहुत सही कहा। असली कारण तो यही है, जो बाबा 2 लाख 2.5 लाख लोग इकट्ठा कर सकता है उसके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या हैसियत होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये लगभग उसी तरह है जैसे राम रहीम नाम का एक बाबा है, रामपाल नाम का एक बाबा जो हरियाणा पंजाब में ये सारे धंधे करते थे, ये बाबा भी वही कर रहा था। वो एक पर्टिकुलर बेल्ट है। तो अभी एक राजनीतिक नेता के साथ इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पॉलिटिकल लोग भी इससे डरते रहे होंगे, क्योंकि इसके भक्तों की संख्या बहुत 2.5 लाख लोग इसने इकट्ठा कर लिए। मुझे एक बात पे आश्चर्य हो रहा है कि इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ। जो धाराएं आपने पढ़ी जी, पुराना जो आईपीसी में 420 सेक्शन 420 हुआ करता था जी, जिसमें धोखा, ये तो धोखा देता था, ये कहता था कि इस पानी से नहा लोगे तुम्हारा सरदर्द दूर हो जाएगा, ये मेरे चरणों की धूल ले लोगे तो तुम्हारा लकवा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के दावे करने वाले खिलाफ तो धोखाधड़ी के मामले होने चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राज्य करेगा, क्योंकि राज्य इन सारी चीज़ों को बजाय रोकने के प्रोत्साहित कर रहा है। ये जो अंधविश्वास है, जो धूर्तता है, धोखाधड़ी है, इसको दुर्भाग्य से हमारे संविधान ने कहा है कि हमें वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हम इसी तरह की धूर्तताओं और धोखाधड़ी और फॉल्स क्लेम्स को हम प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इस बाबा के खिलाफ भी अभी तक धोखाधड़ी का कोई डिस्करेज मामला किया नहीं जाना आया। चाहिए और तो लोगों मुझे के लगता है भीतर कि भी ये यह राज्य समझ की विकसित की अपनी जानी चाहिए हिचकिचाहट है। कि बाबाओं के चक्कर में पड़ करके आप अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जान भी गंवा बैठते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि इस जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अलग है, जांच कमेटी अलग है, जुडिशियल कमेटी अलग है और कई स्तर पर वो जांच करवा रहे हैं और वो चाहते हैं कि सच सामने आए, जो भी कसूरवार है उसको बख्शा नहीं जाए, उसको सज़ा हो। लेकिन जिन परिवारों ने अपने खो दिए, 121 लोगों की जान गई है और जो लोग ज़ख्मी हैं उनमें से बहुत नाजुक हालत में हैं और उनकी जान भी जा सकती है, आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन आप सोचिए कि सत्संग में अपना दिन बहुर जाए, मेरा दिन, मेरे घर परिवार के भीतर बरकत आ जाए, हम बीमार हैं तो निरोग हो जाएं, इसके लिए हम बाबा के पास जाते हैं। न हमारा पुरुषार्थ, न प्रयास,
ना सामर्थ्य, ना सहयोग, ना साथी, न समाज, न देश, न डॉक्टर, यह सब कुछ हम सही नहीं मानते हैं। एक बाबा को हम सही मान लेते हैं, जो बाबा दिन भर झूठ फरेब करता है, अपने सत्संगों में, कथित सत्संगों के बीच में, दरबारों के बीच में अपने लोगों को खड़ा करा करके झूठी कहानियां कहलवाता है और लोगों को उसके जरिए भ्रम में डालता है, उनको अपने शिकंजे में लाता है और फिर हजारों लाखों की भीड़ खड़ा कर लेता है। एक दिन भगदड़ मच जाती है और भगदड़ जानलेवा हो जाती है। ये बहुत जरूरी है कि हम यह सोचें कि बाबा क्या है। एक बड़ी लंबी संत परंपरा हमारे देश में है। रहीम, दादू, नानक, कबीर, तुलसी, मीरा, चैतन्य और आज भी संत चल रहे हैं। भारत में धर्म और अध्यात्म, इन दोनों की चेतना समाज में रहे। हम भारतीय हैं, हम सहिष्णु हैं, हम परोपकारी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार के साथ चलते हैं। यह आचार, विचार, व्यवहार, यह गढ़ने का काम धर्म के साथ, धर्म मूलतः वह नहीं है, लेकिन धर्म एक शैली हमें देता है, एक पहचान हमें देता है, और उस पहचान से बाहर ये लोग होते हैं। और इन लोगों के झांसे में जो लोग आते हैं वो बहुत सीधे लोग होते हैं, लेकिन उनको अपनी समझ खोलनी चाहिए और इससे बाहर आना चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई हाथरस कहीं ना कहीं फिर इंतजार कर रहा होगा, और यही बाबा जो आज भागा हुआ है कल कहीं और दरबार सजा रहा होगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है।